हम सीधे एक बार फिर चल रहे हैं जहां पर अंजना मौजूद है शियान शहर में, और वहां पर चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की मौजूदगी है। अंजना, पूरा हिस्सा है टेराकोटा वॉरियर्स का, तो ऐसी एक टोपी उठाते हैं लोग और यहाँ पर बाकायदा कटआउट्स बनाए गए हैं। इन कटआउट्स के सामने खड़े होकर फिर वो ये टोपी पहनकर यहाँ पर फोटो खिंचाते हैं। वो एक भाला दीजिए साहब, भाला लाइए, वो जो भाला वहाँ पर मौजूद है ये वाला हिस्सा है। तो तलवार हो, भाला हो, ये लेकर वॉरियर्स के साथ लोग यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं। कुछ इसी तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आम लोगों के लिए जो पहुँचते हैं वो यहाँ पर ये सब कुछ करते हुए नजर आते हैं। तो एक अजीब टाइप का आप कह सकते हैं अलग किस्म का गर्व और रौनक यहाँ पर जुड़ा हुआ है। लोगों के लिए ये गर्व की बात है, ये उनके सम्मान की बात है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने यहाँ से शुरुआत की है। इस तरह के टेराकोटा वॉरियर्स को अपना प्राचीन इतिहास से जोड़कर एक आम चीनी देखता है। ये देखिए, चीनी व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे हैं और साहब फोटो खिंचवा रहे हैं योद्धा बन के। तो यहाँ पर लोगों के लिए गर्व और सम्मान किस तरह से जुड़ा हुआ है, इसका नज़ारा यही है। ये देखिए, खुशी का प्रतीक यहीं पर यहाँ पर बनता है। कोई रथ पर सवार होता है तो कोई यहाँ पर चीनी जो पहुँचता है। तस्वीर आप लोगों से मिलेंगे तो एक अजीब सी सरलता भी उनमें नजर आती है। ऐसा नहीं है कि जो अगर अंधाधुंध विकास हुआ है तो पूरी तरह से उनकी जो संस्कृति है वो पलट गई है। एक अजीब सा आत्मसम्मान उनको अपने देश, अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ दिखता है, जिसका अनुभव करने के लिए वो ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं। लेकिन इसी के साथ जो सड़कें हैं चमचमाती हुई, जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, ब्रांड्स हैं, लेबल्स हैं, कहने को कम्युनिस्ट कंट्री, लेकिन जिस तरह से चीन ने अपने आप को खोला है विश्व के लिए, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर ज़बरदस्त विकास और ये है, उस दौड़ में हमेशा लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। जो खूबसूरती वहां की नज़र कैमरे में आ रही है, और इसके भीतर का जो जिक्र हम लोग, राकेश जी, हम फिर जरा सा लौटे इस पे, क्योंकि जो नज़रिया है, जिस बात का हम जिक्र बार बार करना चाह रहे हैं कि भारत के इमोशन चाइना को लेकर जो है, भारत की पॉलिसी जो चाइना को लेकर है इंटरनेशनली, क्या ये माना जाए दोनों दो दिशा में जा रहे हैं, या भारत अपने आप में पॉलिसी के तरीके से तैयार नहीं है चाइना का सामना करने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि भारत को चीन के साथ तो इंगेज रहना ही चाहिए, चूँकि पड़ोसी देश है, चाहे सीमा विवाद हो या आर्थिक नीति हो। लेकिन वैकल्पिक जो कूटनीति है कि जापान के साथ संबंध को प्रगाढ़ करना, अमेरिका और भारत के लोकतंत्र के नाते दोनों देशों के योगदान को बढ़ाना, चूँकि चीन अंततः वो सीमा विवाद को अपनी प्राथमिकता मानता है। यदि नहीं मानता तो प्रधानमंत्री यात्रा से पहले राज्य के द्वारा ऑन मीडिया में इस प्रधानमंत्री के अरुणाचल यात्रा का विरोध नहीं किया जाता। नहीं, आप अरुणाचल यात्रा क्या देख रहे हैं? मीम अफजल साहब 2008 में मनमोहन सिंह गए थे, 2013 में गए थे, दोनों स्थिति में सीमा विवाद निकल कर आया था उस साल में। ये मैसेज चीन का रहता है क्या कि हम उस दिशा में बार बार आपको ढकेल देंगे? देखिए, तब्दीली वहाँ नहीं आएगी। चीन का सिर्फ हिंदुस्तान से इतना लेना देना है कि हमको यहाँ एक बड़ी मार्केट है, और उस मार्केट में हमारा जो बड़ा इंटरेस्ट है वो है कॉमर्स, यानी ट्रेड। तो ट्रेड करने के लिए वो तैयार है। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, आपको याद होगा जब पिछला दौरा हुआ, चीन के प्रीमियर यहाँ आए थे, तो उस वक्त कितना शोर था। बल्कि मोदी जी के शुरू के तमाम दौरों के अंदर आपने देखा होगा नहीं सर, उन्होंने एक बात कही थी। मीम अफजल साहब, आप इस नब्ज को पकड़िए कि जब यात्राएं, अटल बिहारी वाजपेयी 2002 याद कीजिए, उस समय नक्शे को लेकर पार्लियामेंट में सरकार को जवाब देना पड़ गया था, क्योंकि उसने अरुणाचल प्रदेश का एक हिस्सा दिखा दिया था अपने स्थिति, अपने मानचित्र में। हम ये कह रहे हैं, क्या ये उसकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है? उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, लेकिन मैं ये कहूँगा, देखिए अभी आपने जैसे अटल जी का नाम लिया, मुझे ये बात रिकग्नाइज करना चाहिए हम सबको कि अटल जी के ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट उस वक्त हुए थे चीन के साथ, और 2-3 बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट थी जो हुई उस वक्त। तो मेरा कहना यह है कि चीन की ये स्ट्रैटेजी तो है, लेकिन मैं एक बुनियादी सवाल की तरफ आपसे तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने कुमार भाई से पूछा कि आरएसएस का जो एक नज़रिया था चीन के लिए, क्या उसके अंदर कोई तब्दीली आएगी? और जहाँ अभी उन्होंने बात कही कि जो मनमोहन सिंह जी या दूसरे प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने बात की, मोदी जी से वो इस तरह से बात नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी का जो नज़रिया चीन के ताल्लुक़ से रहा है, क्या उसमें कोई तब्दीली आ रही है, या ये उनके नज़रिए को तब्दील करने जा रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, चीन जब किसी देश से बात करता है तो उस देश के शासन तंत्र पे कौन बैठा हुआ महत्वपूर्ण है।
यदि प्रधानमंत्री की तो छवि हमेशा होता है। नहीं, प्रधानमंत्री की छवि ऐसी छवि है Okay. जो कि हार्ड स्टेट की तरफ नहीं जा रहा है, मनमोहन सिंह की छवि है और पंडित नेहरू की छवि है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी छवि बनाने में लगे हुए थे। नरेंद्र मोदी प्रैग्मेटिक होकर बात कर रहे हैं। उनको मालूम है कि जो पार्टी है वो सीमा विवाद को प्राथमिकता देती है। यदि सीमा विवाद को बहुत महत्व चाइना देता है तो संघ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी महत्व देती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा में जापान, अपनी डिप्लोमेसी में जापान को महत्व दिया, अमेरिका को महत्व दिया, अपने पड़ोसी देशों को साथ में लिया। आज चीन को एक स्पष्ट संदेश गया है कि भारत वह नहीं है जो मनमोहन सिंह का भारत है। वो आप सही कह रहे पहले हैं। भूटान, देखिए Balance एक of बात मैं power कर लूं, आप जो बता देखिए, रहे हैं। एक बात मैं साहब पूरा कर लूं। देखिए पहले नेपाल में चीन की जो पैठ थी और लग रहा था कि नेपाल हमारे हाथों से जा रहा है। आज भारत ने जो एक साल में परिवर्तन किया नेपाल के साथ अपने रिश्तों को, भूटान के साथ, ये छोटे छोटे देशों को आप मिलाकर जब चल रहे हैं, जो प्रसून जी सर, बोल ये रहे थे तो कि रीजनल लेकिन, लीडर के रूप में, राकेश वो जी, महत्वपूर्ण भूमिका है। छोटे राष्ट्र की भूमिका और चीन की भूमिका को समझना होगा। मतलब वो कहा है कॉन्फ्लिक्टिंग विजन है कहीं इंडियन गवर्नमेंट के भीतर भी चाइना को लेकर, क्या ये है? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए चीन के प्रति एक दृष्टि तो यह है कि हमें आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ें, लेकिन चीन के विकल्प में जो कूटनीति भारत सरकार की साफ दिखाई पड़ रही है। जापान प्रधानमंत्री का जाना और जापान के साथ जिस प्रकार के रिश्ते बन रहे हैं